Now today I teach you math. Class 8 math topic linear equation. Linear equation with example. Question number 1 given here x minus 2 is equal to 4. Given here question x minus 2 is equal to 4. इसमें आपको ट्रांसपोजिशन करना है. ट्रांसपोजिशन ये माइनस इंटीग्रल ये पॉजिटिव इंटीग्रल होता है. तो x इक्वल टू ये ट्रांसपोजिट हो जाता है इधर राइट में. जब भी कोई डिजिट आपका वेरिएशन आपका इधर से ट्रांसपोजिशन इधर कर जाता है तो आपके वो उसके साइन जो होते हैं चेंज हो जाते हैं. यानी कि ये -2 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा +2 हो जाएगा. यानी कि +2 हो जाता है. तो x इक्वल टू 6 आपका हो जाता है. ये ट्रांसपोजिशन यहाँ आपका मेथड काम कर गया. ट्रांसपोजिशन. सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से आप ले लीजिए. सेकंड क्वेश्चन 4/6 प्लस x इक्वल टू 18/7. जैसे आप फ्रैक्शन लगाते हैं सेम उसी तरह से लगाएंगे. इसको ये अपमान कर देंगे. इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे. एलसीएम आपका 7 आता है. 7 से 7 को डिवाइड करके एलसीएम को आएगा 1%. 7 1 जा 7 1 4 जा 4 प्लस 1 7 जा 7. 7 का x में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7x. यानी कि आपका हो गया 4 + 7x/7. अब यहाँ इक्वल टू 18/7 आपका ये हो गया. तो अब इससे आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 4 + 7x इक्वल टू 18 × 7 आप लिख सकते हैं. अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28 प्लस 7 7 जा 49 x इक्वल टू 18 का 7 में मल्टीप्लाई कर लीजिए. आप ऐसे कर सकते हैं 56 5 7 + 7 + 5 12 126. ट्रांसपोजिशन फिर मल्टीप्लिकेशन आपने यहाँ किया. अब सेकेंड स्टेप आपका यहाँ ट्रांसपोजिशन वाला मेथड आएगा. आप यहाँ आप लिखेंगे ट्रांसपोजिशन होगा इसका 28 का. इसके साथ नहीं होगा क्योंकि आपको x का वैल्यू निकालना है. तो 49x इक्वल टू 126. ये पॉजिटिव इंटीग्रल इसके आगे प्लस छिपा हुआ है इसलिए ये इधर जाएगा तो -28 हो जाएगा. 28 माइनस कर देंगे इसमें से 16 पहली का 16 - 8 इक्वल टू 8. यहाँ माइनस करेंगे आप 11 - 2 इक्वल टू 9. यानी आपका 98 हुआ. 49x इक्वल टू 98. अब लिखेंगे x इक्वल टू 98/49. 2 बार में डिवाइड हो जाएगा ये 2 बार में. इसलिए आपका x इक्वल टू 2. यही आपका आंसर होगा. इस तरह से इसमें दो ही मेथड आपको इस तरह से लगेंगे. इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पे ट्रांसपोजिशन वाला मेथड आपको लगाना होगा. इसके माध्यम से आप सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के हल कर सकते हैं. बस इन दोनों का ध्यान देना है कि अगर कोई डिजिट लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है तो डिजिट साइड के साथ जाएगी या राइट से लेफ्ट की तरफ आती है तो साइड
वो साइन के साथ जाती है लेकिन उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप इन सवालों को लगा सकते हैं।